सो व्हाट्स अप गाइस, ये है मेरा पहला व्लॉग। राम राम सभी को। तो इसमें हम जहाँ जहाँ जाना चाहते थे वहाँ तो हम बिल्कुल भी नहीं पहुँचने वाले, और जैसा जैसा मैंने सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला इस व्लॉग में। तो पहले हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं मनीष के घर से। यहाँ से हम जाएंगे ऊना, जहाँ पे हम आज का स्टे करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो अभी हम रुके थे मोमोज़ खाने के लिए। भाई ने स्टिक डालनी है। तो ये खड़ी है अपनी धन्नो। मनीष ने रखवाया था थोड़ी देर के लिए, कहता है कुछ ज़रूरी काम है। ऐसा कुछ है यहाँ का व्यू। तो मैं भी रुक गया बिकॉज़ बहुत ठंड हो गई थी और मैंने भी ग्लव्स पहने थे, हाथ बहुत ठंडे हो गए थे। और ये है भाई का ज़रूरी काम। बज गए हैं 9 और अभी हम आए हैं बाहर ऐसे ही टहलने। थोड़ा 6 साढ़े 6 बजे पहुंच गए थे हम। और ये तो बस यही करता रहता है, इसको और कोई काम नहीं है। इसको और कोई काम नहीं है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, ये है यहाँ का मॉर्निंग व्यू। ऐसा कुछ शांत शांत सा। तो आज मनीष भाई के कज़न्स आएंगे और उनके साथ ही हम आगे की जर्नी करेंगे कंटिन्यू। और ये है अपना मनीष, ब्रश कर रहा है। हम भी करेंगे ब्रश और उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट। और थोड़ी देर खेलेंगे हम मुन्नू के साथ और इसके बाद हम चले जाएंगे पतंग उड़ाने। बिकॉज़ मनीष के भाई हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा लेट, तो टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना ही था। इसके बाद हमने जाना है भूतिया हवेली। हमें पता लगा है यहाँ पे एक भूतिया हवेली है। भूतिया हवेली जा रहे हैं हम। ये आगे भूतिया हवेली, ये भाई पहरेदार है। ये इसका पहरेदार है। तो हम अनकवर कर रहे हैं यहाँ की सबसे बड़ी मिस्ट्री। तो कौन रहता है यहाँ पे? तो हम आ चुके हैं टॉप पे, जहाँ से हमें टॉप का व्यू दिख रहा है। ओ माय गॉड, खतरों के खिलाड़ी। ओ शिट, यहाँ से आप गहराई चेक करो गाइस। हमारी थोड़ा डरावना है। चेक करो चार बॉक्सर आ गया। चेक करो व्यू चेक करो बाकी। भूतिया हवेली से निकलने के बाद हम दोनों भाई भर जाते हैं जोश से और हम डिसाइड करते हैं कि 100-200 किलोमीटर हम पैदल ही सफ़र करेंगे। और 100 किलोमीटर चलने के बाद हम लेते हैं लिफ्ट और हमें पता लगता है ये तो हमारे ही भाई लोग हैं। भाई लोगों से मिलने के बाद हम अपने 10-15 बैग डालते हैं डिक्की में और डिक्की को करते हैं बंद। नवी गाड़ी को बना दिया हमने बैलगाड़ी। और 5 मिनट बाद हमारी डिक्की फिर से खुल जाती है। होना ही था ये तो। डिक्की में से सामान निकाल के कुछ फेंक के हम अपना सफ़र फिर से कंटिन्यू करते हैं। और खाना ठूंसने के बाद हम फिर से करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू।
तो वैसे तो हमारा प्लान था प्राशर लेक का, बट हमें अपने सूत्रों से खबर मिली कि वहाँ पे पड़ चुकी है भारी बर्फ़बारी, जिसकी वजह से हम अपना प्लान कैंसिल करते हैं और हम अपना प्लान बनाते हैं मनाली का। तो सबसे पहले हम जाएंगे पंडोह। पंडोह में अपने एक भाई का घर है, वहाँ पे हम लोग थोड़ा सामान लेंगे और उसके बाद फिर से वहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू। तो अप्रॉक्स 4 बजे हम पहुँचते हैं पंडोह और यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है। इसके बाद यहाँ पे लगी थी एक छोटी सी स्ट्रॉबेरी, जिसको मैं तोड़ता हूँ और खा जाता हूँ। और उसके बाद हम अपना सफ़र पंडोह से आगे मनाली का स्टार्ट करते हैं। मनाली पहुंच के हमारा दिल हो जाता है बाग बाग, बिकॉज़ हमें पता लगता है कि यहाँ पे अभी अभी फ्रेश स्नोफॉल हुई है और स्नोफॉल करके ही हमारी गाड़ी भी ऊपर तक हडिम्बा टेम्पल तक नहीं जा पाती। तो हम अपनी गाड़ी नीचे लगा कर आते हैं और मैं, मनीष और हमारा एक भाई, हम हडिम्बा टेम्पल से पैदल जाते हैं अपने होटल की तरफ। हमारा होटल था हडिम्बा टेम्पल से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे। मैं उसका भी एक छोटा सा टूर दूंगा आपको आगे वीडियो में। अपना सामान रखने के बाद हम वापस आ जाते हैं माल रोड, और माल रोड में हम कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे और इसके बाद वापस अपने रूम में जाके सो जाएंगे। तो ऐसा कुछ था माल रोड का व्यू। बिकॉज़ न्यू ईयर से इवेंट्स होते ही रहते हैं, तो माल रोड तो पूरा सजा ही हुआ था। बढ़िया नज़ारे हैं यहाँ तो। माल रोड घूमने के बाद हम करेंगे डिनर, तब तक लेंगे यहाँ के नज़ारे। और डिनर करने के बाद हम करते हैं थोड़ी सी पागलपंती और मिलते हैं अपने 2 दोस्तों से, कालू और शेरू, और उसके बाद हम सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। तो ऐसा कुछ व्यू आता है हमारे रूम से। इसके बाद मैं बनाता हूँ कॉफ़ी और मैं आपको देता हूँ एक छोटा सा टूर हमारे होटल का, जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। और ये है ब्यूटीफुल सा टेरेस। है ना एकदम ड्रीमी सा। इसके बाद हम निकल जाते हैं हडिम्बा टेम्पल माता जी के दर्शन करने। दर्शन करने के बाद हम मिलते हैं अपने एक प्यारे से दोस्त से, और इसके बाद हमें मिलते हैं कुछ रैंडम लोग। 200 पौड़ियाँ रह गई बस, 200-300 पौड़ियाँ रह गई और 2 घंटे और रास्ता रह गया, आराम से पहुंच जाओ। भैया ही कुछ 200 पौड़ियाँ और है। और फिर हम आंटी से लेते हैं सेब 50 के 3। कुछ देखते हैं, हम ट्राई करते हैं टोपियाँ,
और उसके बाद निकल जाते हैं नीचे माल रोड की तरफ। मनाली आओ और ट्रैफिक ना मिले, हो ही नहीं सकता ऐसा। माल रोड पहुंच के हमें पता लगता है कि यहाँ पे होना था कोई एक इवेंट में शायद फोक डांस था, पर हमें रुकना नहीं था। तो इसके बाद हम माल रोड से अंदर की तरफ आते हैं और यहाँ पे हमारे मनीष भाई अपने बाल सेट करवा रहे हैं, बढ़िया। और उसके बाद हम निकल जाएंगे कसोल की तरफ। अगर आप मनाली आओ और अगर आपको सस्ते कपड़े चाहिए हों जैसे 100-200 के, तो यहाँ पे आ जाओ। ये बस स्टैंड से बिल्कुल पास में ही है, जो मनाली का मॉल रोड के पास ही बस स्टैंड है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सस्ते कपड़े। इसके बाद हम निकल जाते हैं माल रोड से बिल्कुल नीचे कसोल वाली तरफ पैदल जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क थी। और यहाँ भी बहुत सारा ट्रैफिक देखने को मिलता है। थोड़ी देर रुक के अच्छी सी फ़ोटोज़ करा के हम निकल जाते हैं कसोल की तरफ। आधा रास्ता पार करने के बाद हमें पता लगता है कि इस गुब्बारे में हो गया पंचर। पंचर लगाने के बाद हम रुकते हैं कुछ खाने और हम लेते हैं सिड्डू, जो कि है हिमाचल का सबसे फेमस डिश। और 5 मिनट बाद हम फिर से रुक जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए, गन्ने का जूस पीते हैं, कुलचा खाते हैं और अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। और फिर हम पहुंच जाते हैं कसोल की मार्केट में और यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, देखते हैं सामान। और इसके बाद हम मणिकरण के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पे मोटरसाइकिल्स मिलती हैं 600 to 700 पर डे के हिसाब से। और
थोड़ी देर हम पहले खाएंगे मोमोज़ और उसके बाद हम चले जाते हैं फिर से मणिकरण साहिब के लिए दर्शन करने। तो ऐसा कुछ प्यारा सा व्यू है मणिकरण साहिब का, बहुत ही प्यारा। और वहाँ पे जो जगह दिख रही है ये भी गुरुद्वारा साहिब के अंडर ही है। यहाँ पे हमें रूम्स मिल जाते हैं सिर्फ आधार कार्ड देके। और ये है यहाँ का गर्म कुंड। कुंड से लेफ़्ट मुड़ते ही अपना जोड़ा घर आता है। जोड़ा घर में हम अपने जूते रखेंगे, वहाँ से हम गुरु के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे शिव जी के मंदिर में, जो कि गुरुद्वारे के बैक साइड ही है। और इसके बाद हम निकल जाते हैं मत्था टेक के वापस पंडोह के लिए और उसके बाद हम आगे जाएंगे ऊना। और फिर 9 बजे हम पहुंच जाते हैं पंडोह। अब हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे क्योंकि हमने सवेरे जल्दी निकलना है ऊना के लिए। और अप्रॉक्स 2:55 पे हम निकल जाते हैं फिर से ऊना के लिए। रास्ते में हम रुकते हैं लद्रौर संतोषी माता के मंदिर के पास और मत्था टेकते हैं और उसके बाद हम फिर से अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। और फिर हम सवेरे पहुंचते हैं ऊना 7:30 बजे। और मैं सवेरे का कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज़ बैटरी हो गई थी डेड। और फिर हम सो भी जाते हैं। दोपहर के टाइम उठते हैं 2-3 बजे। यहाँ पे आके कुछ आग जलाते हैं, बकचूदियाँ करते हैं बहुत सारी। और एक प्यारे से सनसेट के साथ हम ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।